हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर रहने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। एल्किन का पार्ट भी इसी में अपना इंक्लूड है। अब देखिए, आज हम पहले इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम देखेंगे इस ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट होता है। सेमेस्टर एग्जाम में हमें कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, वैसे सिलेबस हम डिस्कशन की क्लास से अपने एक डिटेल से आ चुकी है बुनियाद एकेडमी चैनल पर, लेकिन आज इस यूनिट का सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास आज हम इसकी करेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ बेसिक आज हम इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? तो थर्ड यूनिट अपनी होती है बीएससी फर्स्ट ईयर में, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। अब देखो, इसमें मेन तो अगर मैं मेन की बात करूं इस चैप्टर में, इनकी केमिकल रिएक्शन है और इसकी क्या है, अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। लेकिन साथ में कुछ टॉपिक और गिवन है। कौन कौन से जो हम कवर करेंगे? नोमेनक्लेचर एल्केन का, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन, इसका स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म इन एल्केन, सोर्सेज। यहाँ से मेन स्टार्ट हो जाता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मींस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। वैसे बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन के, लेकिन कुछ अपने इसमें बेसिक गिवन है तो हमें उसको डिटेल से समझेंगे। नेमिंग रिएक्शन है साथ में, देखिए कौन कौन सी, वुड्स रिएक्शन, कोल्बी रिएक्शन। अब बोलोगी मैम हम तो ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं। हाँ, ट्वेल्थ में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे क्योंकि अब हम हायर स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। विद मैकेनिज्म हम इसको डिस्कस करेंगे। कोरे हाउस रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में इसकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, यहाँ से सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एंड इट्स लिमिटेशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। ये तो था एल्केन वाला पार्ट और ये था साइक्लो एल्केन वाला पार्ट। अब ये है अपना एल्केन का पार्ट भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। इसमें भी वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन साथ में क्या गिवन है, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम, इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो गया मेथड ऑफ फॉर्मेशन मीन्स प्रिपरेशन, कौन कौन सी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, होफमैन वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है, होफमैन एलिमिनेशन एंड देयर मैकेनिज्म। स्टेफस रूल भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुटअप होता है। यहाँ से क्वेश्चन रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछेगा कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है एल्कीन। देखिए, ये है अपनी केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ एल्को हैलोजन, हैलोजन एसिड, हाइड्रोबोरेशन। ये टॉपिक ऐसा है जो नेट में भी आता है, बीएससी में भी आता है अपना, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलाइसिस तो है इंपॉर्टेंट, साथ में हाइड्रेशन, और सबसे अपना जाना पहचाना जो सबसे हमें इजी भी लगता है, कौन सा, मार्कोनिफ रूल ऑफ एडिशन। तो ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने उठाया है, इसको हम पूरा डिटेल से समझेंगे, विद मैकेनिज्म हम समझते हुए चलेंगे, और वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपने सेमेस्टर एग्जाम में इस चैप्टर से आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास रहने वाली है इंट्रोडक्शन क्लास। तो इंट्रोडक्शन क्लास में अगर हम देखें तो एल्किन क्या होते हैं, एल्केन से स्टार्ट करेंगे। तो एल्किन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे आज ही। अब देखिए, अब आप बोलोगे मैम सबको आज की क्लास में ऐसा लगेगी मैम सब कुछ आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है पहले आएगा वही करेंगे, तभी तो ना आएगा वो समझेंगे हम। तो बेसिक टू एडवांस हम लेके चलेंगे। तो अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एल्केन चैप्टर। एल्केन, अगर बात की जाए तो एल्केन्स होते क्या है, तो हम टेंथ क्लास से कहीं ना कहीं पढ़ने लग जाते हैं एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। तो हम क्या समझते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। सबसे पहले लाइन हमें ये लिखवाई जाती है कि एल्केन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये अगर हाइड्रोकार्बन ये होते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन्स का मीन्स क्या होता है, पहले इसी को हम समझ लेते हैं। देखो, इसको भी हटाओ, पहले हाइड्रोकार्बन को ही हम समझते हैं। हाइड्रोकार्बन,
देखो हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, मीन्स जो कंपाउंड किससे मिलकर बने हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब देखा जाए तो ये दो टाइप के होते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, नोट्स हैंड टू हैंड बनाते हुए चलने हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्लियर। जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं असाइक्लिक है, मतलब साइक्लिक नहीं बन रही, मतलब रिंग इसमें नहीं बन रही, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन, ओपन हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक है मीन्स क्या बनेगी, रिंग बनेगी, मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड। अब यहाँ पर फोकस करना है, ये जो होते हैं ना ये थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एल्केन, जिसको हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एल्कीन को पढ़ेंगे, एंड थर्ड होता है एल्काइन, एल्काइंस। इधर अगर बात की जाए तो साइक्लिक में एलिसाइक्लिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा काम इससे है, ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एल्केन का और एल्कीन का, तो हम इसको हम डिटेल से समझेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, कि एल्केन क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सिर्फ, आज समझ रहे हैं एल्केन्स होते क्या हैं। तो देखिए जो एल्केन है वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीन्स ये किससे मिलकर बनेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कि किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। सेकंड बात, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, फिर हम एक्स्ट्रा जो एडवांस टॉपिक है वहां मूव करते, लेकिन आज बेसिक जरूर देखेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, आज खुश हो जाओ कि आज का सारा कुछ आपको आता है, ठीक है। तो देखिए n क्या होता है यहाँ पर, n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अगर मान लो अगर हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले ली तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर 1 आ गया 2 × 1 इस फॉर्मूले में हम पुट करते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH, 2 कितने हो गए 4। इसी प्रकार से n की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंग बनेगा फॉर्मूला, 2 × 2 + 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H6, ठीक है। ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन। हमें पता है एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच, ये बिल्कुल बेसिक हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये जो होते हैं अपने मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अगर एल्केन होगा तो सफिक्स में लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एन हम लगाते हैं, ये सब कुछ हमें पता है, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो इसके स्ट्रक्चर की अगर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए एल्केन्स की, तो जनरल देखो मान लो हमने मीथेन उठा लिया CH4, तो इसमें होगा क्या, कार्बन क्या होता है sp3 हाइब्रिड, देखो इस बनता कैसे है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होती है sp3, हाइड्रोजन में क्या होता है 1s ऑर्बिटल, तो यहाँ पर क्या होगी, मिक्सिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी, किसकी, sp3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, किसके साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास बॉन्ड बनेगा, तो देखो अगर मान लो ये क्या है अपना टेट्राहेड्रल शेप में होगा, ये कार्बन है, ये क्या है sp3 एक ऑर्बिटल, 4 है तो कितने बनेंगे 4 ही, ऐसे, ये है क्या sp3 ऑर्बिटल कार्बन के। अब s 1s ऑर्बिटल क्या करेगा,
इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन का 1s, ये भी हाइड्रोजन का 1s, और ये भी क्या होगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इससे ये बॉन्ड जो बने हैं ये कैसे बनते हैं वो देखो। हम जनरली क्या बना देते हैं, सीधा उठा के ऐसे बना देते हैं हम 2D बोर्ड पर, कि कैसे भी कहीं पर भी अपनी मर्जी लगाते हैं और हम हाइड्रोजन को रख देते हैं। एक्चुअल में अगर 3D में हम बात करें ना, तो ये बॉन्ड होते कैसे हैं, तो ये दो बॉन्ड तो कहाँ मिलेंगे, ऑन द प्लेन मिलेंगे, और दो बॉन्ड कहाँ मिलेंगे, उनमें से एक आउट ऑफ द प्लेन आपकी साइड मिलेगा टुवर्ड्स द वीवर, अबोव द प्लेन, प्लेन से आगे की साइड, और एक कहाँ मिलेगा, पीछे की साइड मिलेगा, और दो कहाँ मिलते हैं, प्लेन पर मिलते हैं। तो देखो अगर हम इसको रखना चाहें, बनाना चाहें, तो हम कैसे बना सकते हैं, ये क्या हो गया अपना कार्बन, और इसमें ये दो, तो एक हाइड्रोजन ये और एक दो बॉन्ड ये, दोनों कहाँ है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ली है। स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताती है कि ऑन द प्लेन है, 2D बोर्ड पर है। अब एक बॉन्ड हमें पता है कैसे बनता है, अबव द प्लेन बनता है, आपकी साइड इस बोर्ड से बाहर उठा हुआ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपकी साइड है ये, ठीक है। तो इसको हम अपनी केमिस्ट्री में मान के चलना, डैश लाइन से हम शो इसको करते हैं, डार्क लाइन से हम शो इसको करेंगे। ये लाइन क्या दिखाती है, ये डार्क लाइन हमें क्या बताएगी, एक हाइड्रोजन ये है कि ये उठा हुआ बॉन्ड है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये आपकी साइड है। एक बॉन्ड कहाँ होता है, पीछे होता है इस बोर्ड के, बिलो द प्लेन होता है, तो इसको हम दिखाते हैं डॉटेड से। याद रखना है केमिस्ट्री में स्ट्रेट लाइन हमेशा ऑन द प्लेन दिखाई जाएगी, डॉटेड लाइन हमें क्या बताती है, बिलो द प्लेन है, और ये डार्क जो लाइन है, शेडेड लाइन है, ये अबव द प्लेन है, ये इस बोर्ड के आगे की साइड है, ठीक है। तो ऐसी शेप होती है किसकी, टेट्राहेड्रल जो शेप होती है इसको जनरली हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, CH4 का। आगे अगर आप बात करें, अगर इसकी हम किसकी साइड देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन्स, तो जनरली 3 पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं एल्केन को। कैसे, प्राइमरी एल्केन, जिसको हम शॉर्ट में, इन शॉर्ट हम 1 डिग्री एल्केन भी बोलते हैं, सेकेंडरी एल्केन, इन शॉर्ट हम 2D एल्केन बोल देते हैं, लास्ट आता है टर्सरी एल्केन, इन शॉर्ट हम इसको 3D एल्केन भी हम इसको बोल सकते हैं, 3D। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, देखो अगर एक कार्बन है जिसको हमें बताना है कि इसको क्लासिफाई करो, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, इनमें से हमें देखना क्या है, जिस कार्बन की वो पता करना चाह रहा है हमसे, जिस कार्बन की वो हमसे पूछ रहा है, तो हम देखेंगे उस कार्बन, वो जो कार्बन है वो सराउंडिंग में कितने और कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, कितने और कार्बन से अटैच है। अगर वो एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, अगर वो 3 कार्बन से अटैच है सराउंडिंग में, तो क्या कहेंगे हम, वो 3 डिग्री एल्केन है, कार्बन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया, ये CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर मान लो मैंने उठा लिया यहाँ पर ये CH2 CH3 CH2 CH3, ये उठा लिया एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमसे वो पूछ रहा है कि बताओ ये जो कार्बन है ना, ये कितने डिग्री कार्बन है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो देखो कैसे करोगे, इस कार्बन की पूछे तो हाइड्रोजन की साइड ध्यान नहीं देना है, ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट अटैच कितने कार्बन से है, ये जो कार्बन है इसने एक इस कार्बन से सिर्फ बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की अगर बात की जाए तो ये कार्बन इस कार्बन से भी है, इससे भी है, इससे भी है, और इससे भी डायरेक्ट बॉन्ड कर रहा है, तो 4, ये गलत ले लिया क्या हमने, तो ये 4 डिग्री का हटाओ, 4 डिग्री का मान लो, यहाँ पर भी मैंने लगा दी हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखा जाए 1 तो 4 डिग्री, देखो कुछ नहीं होता, 4 डिग्री क्वाटरनरी हम बोल देते हैं उठा के, तो उसको मेन मेजर अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए तो यही होती है।
तो ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3। तो ये जो कार्बन है मिडल वाला कितना हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन को हम देखें डायरेक्ट अटैच इस कार्बन से है और इस कार्बन से है, तो कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। इस कार्बन को अगर हम देखें तो सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग ये कर रहा है, तो ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। अगर इस कार्बन की देखी जाए तो ये भी कितने कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री से है, 1 कार्बन से अटैच है, तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। इस प्रकार हम एल्केन को क्या करते हैं, क्लासिफाई हम करते हैं 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। हमें कुछ भी फॉर्मूला गिवन हो सकता है और हमसे क्या पूछेगा, डिग्री पूछेगा कि बताओ क्लासिफाई करो कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है। तो आई होप आपको आज की इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आई होगी। आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, एक क्लास और अपनी बेसिक आएगी, किसकी आएगी, आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। इसके बाद हमारा जो मेन इसमें स्टार्ट था, कौन सा टॉपिक अपना स्टार्ट था इसमें, ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला। यहाँ से अपना जो बेसिक, बेसिक नहीं कह सकते, जो एडवांस लेवल का है, अच्छे लेवल का है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वहां से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।